दिल कर रहा था ना सब छोड़ छाड़ के टीवी लॉन्च में बैठ के ये देखना शुरू कर दें। वो कल वाली हमारी हालत हुई है। कल भी हम एक ट्रिब्यूट दे रहे थे कोई और दिल चाह रहा था कि बस छोड़ दो सब कुछ वो देखे। तो आज भी बट दैट्स अ गुड आइडिया बिकॉज कोरोना में वैसे भी आपको पता है कि लॉकडाउन में एग्जैक्टली तो लॉकडाउन में लोग ढूंढ ही रहे होते हैं कि किस चीज़ को रिवाइव किया जाए, रिवाइज किया जाए। तो मोइन अख्तर साहब की क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। शरीफ भी थे साथ में तो फिर तो क्या ही मजा था। और तो डबल एक टिकट में दो मजे हो जाते हैं ना। एनी हाउ अभी टॉप स्टोरी में मैंने एक फुटेज देखी और मैं जरा हैरान और परेशान रह गया। वैसे थोड़े दिन पहले मैंने कराची की सड़कों पे कुछ ऐसे ही मनाजिर खुद भी विटनेस किए थे और बाज़ इलाकों से मैं गुजरा था। जरा आप थोड़ी कच्ची आबादियों से गुजरे ना, ये मैंने भी अभी देखा था, तो आप हैरान और परेशान हो जाते हैं। ये देख लें, एक हायस है, ये ओपन पिकअप टाइप है जिसके अंदर ये आपको जितने लोग नजर आ रहे हैं, मंडी सिविक सेंटर से पहले हमने लोकेशन भी आपको बता दी है कि किधर देखने में मिला। तो ये जितने लोग आपको पीछे नजर आ रहे हैं ना, इससे कोई 3 गुना की तादाद में इस सुजुकी की बैक साइड पे इसके एरिया में बैठे हुए हैं और आगे भी खचक खच भरी हुई है। और अनफॉर्चुनेटली कहना जस्ट से अब्दुल्ला, ये वैसे भी इट्स सो अनसेफ कि किसी भी दिन या किसी भी दिनों में ये बड़ी अनफेवरेबल साइट है। यू डोंट वांट टू सी समथिंग सो डेंजरस लाइक दैट। लेकिन ये रीसेंट फुटेज है, मतलब ये कल की फुटेज है, ये कोई फाइल फुटेज नहीं है। इस वबा के दौर में भी जहां लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग की तायद की जा रही है, छुट्टियां दे दी गई हैं, मतलब कि सब कुछ लॉकडाउन में चला गया है, तब जब आपको थोड़ी सी नरमी मिलती है ना अब्दुल्ला, तो इस तरह लोग बाहर निकलते हैं। और ये आपका कहना बिल्कुल सही था कि ये जितनी वबा बढ़ रही है लॉकडाउन उतना ही नरम होता जा रहा है, नरम होता जा रहा है। और ये तो चलें आज के वबा के दौर की हम बात कर रहे हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से उसको मलूज़ खातिर रखते हुए ये इंतहाई गलत बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये नॉर्मल दिनों में भी कितनी गलत बात है कि कोई हिफाजती बैरियर नहीं है, कोई सीट नहीं है। आप 15-12 लोग जो हैं एक इस तरह से हायस में सुजुकी में भर लें और उसके बाद आप चले जाएं और आई वंडर कि क्या हो रहा है। बट द क्वेश्चन इज, इतने नाकों के बीच में से आप इस तरह सुजुकी भर के लोगों के साथ जा रहे हैं, ये हो कैसे गया, मतलब मुमकिन कैसे हुआ? क्योंकि अभी तो डबल सवारी पे अगर आप इधर से उधर जा रहे हो उस पे भी तो उस पे भी रोक टोक होती है। लेकिन हम कितनी जिम्मेदारी डालेंगे पुलिस एहलकारों पर और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर, क्योंकि ये कोरोना वायरस का शिकार भी हो रहे हैं, लोगों से बहस भी कर रहे हैं, उनके सामने हाथ भी जोड़ रहे हैं, उनको गुस्सा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं, लेकिन हम समझने को तैयार ही नहीं है। अब वो खुद बेचारे पुलिस ऑफिसर्स भी, आपको पता है, पुलिस एहलकार भी इफेक्ट हो रहे हैं। आपको बताएं कि कोरोना लॉकडाउन में पुलिस एहलकार लोगों को रोकते रोकते खुद कोरोना वायरस का निशाना बन रहे हैं, लेकिन शहरी, जिस तरह कि हमने भी आपको दिखाया है, एहतियात करने पर तैयार नहीं। सिंध पुलिस के मजीद 6 एहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद मुतासरा पुलिस एहलकारों की तादाद 15 हो गई है और वजीर आला सिंध मुसलसल अवाम से ताउन की अपील कर रहे हैं। मैं एक चीफ मिनिस्टर, पूरी इंतज़ामिया कुछ नहीं कर सकती अगर लोग ताउन नहीं करेंगे। लोगों ने ताउन करना है, लोगों ने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपने प्यारों की ज़िंदगी बचाने के लिए, ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों की ज़िंदगी बचाने के लिए वो सब एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी है। हम सिर्फ एक फैसिलिटेटर हो सकते हैं, हाँ इन्फोर्सर भी है हुकूमत, लेकिन आप खुद सोचें कि ऐसे माहौल में, ऐसी वबा के दौरान, जब दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क जो हैं वो भी एक बहुत शदीद मसले में, तो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। डॉक्टरों के बाद पुलिस एहलकार कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा आगे हैं और इन लोगों की कोशिश है कि लॉकडाउन में लोग घरों में रहें, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। लोग बड़ी तादाद में घरों से निकल कर ना सिर्फ खुद को ख़तरे में डाल रहे हैं बल्कि इनको भी ख़तरे में डाल रहे हैं। नाकों पर खड़े होना पड़ता है ज़ाहिर है फिर, क्योंकि चेकिंग कर रहे होते हैं और उसके बायस ये लोग जो कि कैरियर्स हैं वायरस बांट रहे हैं। और आपको पता है कि इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है ना, ये ज़ाहिर है लोगों को रोकेंगे, लोगों को पूछेंगे। अगर 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार हैं तो उन्हें तो रोक के पूछेंगे ना। अगर ये 10 लोग एक गाड़ी में सवार हैं तो उन्हें रोक के पूछेंगे। एक रश पड़ा होता है ऑलमोस्ट फॉर अ व्हाइल, आप भूल जाते हैं कि यहाँ कोई लॉकडाउन सिचुएशन भी है। अभी सिंध में कारोबार खोलने के तरीक़ेकार का सोचा जा रहा है कि कोरोना केसेस दूसरे सूबों से भी मुंतकिल होने लगे हैं और हुकूमत को एक के बाद एक चैलेंज का सामना है। आपको बताएं कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा से तबलीगी जमात के 3 अफराद ज़िला टंडो मोहम्मद खान वापस आए, जिनके पास कोरोना वायरस के क्लियरेंस सर्टिफिकेट थे, लेकिन जब उनका सिंध में
टेस्ट हुआ तो तीनों मुस्बत आए। और ऐसा मैकेनिज्म वी वुड सजेस्ट कि होना चाहिए कि कोरोना वायरस से मुतालिक सर्टिफिकेट ऑनलाइन और दुरुस्त हो। कंट्रोल नहीं कर सकते मगर मुल्क को तो कर सकते हैं ना, हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। पाकिस्तान का आइन किसी को मना नहीं करता कि एक जगह से दूसरी जगह जाए, हर एक को इजाज़त है खुली। हाँ, दुनिया में हम पासपोर्ट भी रख सकते हैं, वीज़े की कंडीशन भी रख सकते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान के लोग इस बात को समझें कि इसकी वबा का इलाज इस वक्त हमारे पास खुद है। सही, आपने सुन लिया। सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख ने हमें ज्वाइन किया, उनसे ज़रा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, आपने वक्त दिया। इम्तियाज़ साहब, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सिंध में भी कारोबार और दुकानें खोलने के मामला तय हो रहे हैं। अब बताइएगा कि इसमें कितना वक्त और लगेगा? काफ़ी क्योंकि टाइम हो गया है, ताजिर भी बेचैन हैं और ज़ाहिर है अब आपने सोच ही लिया है तो नरम तो करनी है सूरत हाल। किन चीज़ों पर बात फंसी हुई है अब तक? उस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध ने से मुलाकात हुई थी ट्रेडर्स की, पूरे ताजरों की भी, और इसके अलावा और भी मुख्तलिफ जो कि कारोबार अपना खोलना चाहते हैं तबके के लोग। तो उन लोगों से के बाद एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने अपनी सिफारिशात उनके साथ मुशावरत के बाद तय की हैं और वो वज़ीर आला साहब के हवाले कर दी गई हैं। और वज़ीर आला साहब एक आध दिन में वफाकी हुकूमत से मुशावरत करके उस पर ऐलान करेंगे और मतलब उस हवाले से SOPs भी बना दी गई हैं और जिस तरीक़ेकार से वो दुकानें खुलेंगी इसमें देर कोई नहीं की गई, क्योंकि हालात इस तरह के हैं कि पूरे मुल्क में हम चाहते हैं, सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चाहती है कि पूरा जो भी हो एक तरह का सिलसिला हो, पॉलिसी हो जिस पर दुकानें भी खुल सकें और कारोबार जो है वो मामूल के मुताबिक शुरू हो सके या कम से कम जो नए SOPs के तहत उनको शुरू कर सकें। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि हम मरकज़ी हुकूमत से मशावरत करें और इसके अलावा भी हेल्थ के इशूज़ पर और जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान लोग आ रहे हैं उनके हवाले से भी मशावरत ही की जाती है और मशावरत के बाद ही वो पॉलिसियाँ रखी गई हैं। तो हम इंशाल्लाह वज़ीर आला साहब आज या कल में वफाकी हुकूमत से और वज़ीर आज़म साहब से मशावरत करके इसका भी ऐलान कर देंगे। आप ये भी बताइएगा कि वज़ीर आला ने दावा किया है कि सिंध में कोरोना के केसेस ऐसे भी हैं जो दूसरे सूबों से आए हैं, तो आपकी हुकूमत तो काफ़ी अरसे से बैनुल सूबाई सफ़र पर बंदिश का काम कर चुकी है, फिर ऐसा क्यों हुआ, आपको क्या लगता है? इतने रास्ते हैं, इतनी जगहें हैं जहाँ से ये आ जा सकते हैं, लोग निकल ही आते हैं, लेकिन जो वायरस बढ़ने का वजूहात हैं वो यही है कि लोग आपस में मिलते हैं। जब लोग आपस में मिलते हैं तो बाहर के लोग भी आते हैं, यहाँ से ज़ायरीन भी आए, तबलीगी जमात के हमारे भाई थे वो भी इधर आए और मतलब यूरोप से भी लोग आए, सऊदी अरब से भी लोग आए। तो जब वो बाहर से जब लोग इधर आते हैं तो ट्रैवल उनकी हिस्ट्री होती है, किससे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि इधर बहुत सख्त तरीके से हमने इधर हेल्थ के हवाले से उनके टेस्ट भी किए गए, क्वारंटीन सेंटर्स भी बनाए गए हैं, उनमें भी रखा गया। लेकिन फिर भी एक ऐसी वबा है जो कि मतलब जिस पर काबू पाना इस वक्त तक दुनिया के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और ये केसेस फिर बढ़ते गए और अभी भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और अभी अल्लाह से तो यही हमारी दुआ है कि ये चीज़ काबू में आ जाए सबके और ये चीज़ आगे ना बढ़ सके। लेकिन ये जो सिलसिला जिस तरह पूरी दुनिया में बढ़ रहा है तो ये एक एक्सपेक्टेशंस हैं और अंदाज़ा यही है कि पाकिस्तान में भी इसका पीक कभी आएगा, जो कि वज़ीर आज़म साहब और मुख्तलिफ हेल्थ के जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं। अच्छा शेख साहब, बलोचिस्तान हुकूमत ने 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है और वो उसी तरह सख्त मेजर्स पर अब तक काम कर रहे हैं। सिंध में हालात ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, इनफैक्ट एट टाइम्स लगता है कि और ज़्यादा ख़राब हैं। आप लोगों ने अभी कुछ सोचा है या वफाक के ऑर्डर का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हमें सड़कों पर देख के खासी नॉन लॉकडाउन सूरत हाल मालूम हो रही है अब कराची में पर्टिकुलरली? जी हाँ, बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन 5 मई तक कर दिया है और हमारी हुकूमत भी यही सोच रही है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये जितने भी फैसले हम अभी कर रहे हैं, सिंध हुकूमत और वज़ीर आला सिंध कर रहे हैं, ये डेली की बुनियाद पर तकरीबन हमारा वफाकी हुकूमत और बाकी सूबाई हुकूमतों के साथ रब्ता रहता है और मुख्तलिफ काउंसिलें बनी हुई हैं, काउंसिल्स, जिसके तहत ये मीटिंग्स होती हैं और फैसले किए जाते हैं। और पिछला भी जो लॉकडाउन बढ़ाने का फ़ैसला था वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था, जिस पर तमाम सूबों ने इत्तफाक किया था। अब भी ये इसको बढ़ाने के लिए लाजमी तौर पे मीटिंग्स में जाया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर जिसमें होते हैं और वज़ीर आला साहबान होते हैं और दूसरे बाकी जो हमारे आर्म फोर्सेस के सरबराह और मुख्तलिफ इदारों के सरबराह होते हैं वो सूरत हाल को देख कर फिर फ़ैसला करते हैं। तो ये लाजमी तौर पे आने वाले दिनों में
ये दोबारा ये इशू उसमें क्रॉप उठाया जाएगा और उसके बाद उस पर कोई ऐसा फ़ैसला करेंगे जो पूरे पाकिस्तान के लिए होगा और एक पेज पे रहकर ये फैसला किया जाएगा जो कि बेहतर भी है और मैं समझता हूँ मुनासिब भी है। शुक्रिया आपका इम्तियाज़ शेख साहब। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन आवाम से हम दोबारा से यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए अपील करेंगे कि हुकूमती ऑर्डर्स जो भी आए, आई नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अर्न एंड फीड योर फैमिली, लेकिन आप कुछ चीज़ों को मलूज़े खातिर ज़रूर रखें। अगर आप बाजार जा भी रहे हैं, काम पे जा भी रहे हैं, तो जाहिर है कि आप मास्क तो पहन ही सकते हैं, आप अपने हाथों को जगह जगह छूने से गुरेज तो कर ही सकते हैं। अभी भी कितने लोग हैं हुमा, फॉर इंस्टेंस अब मैं सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था और एक साहब थे और वो रेलिंग नहीं होती उस पर हाथ रख के मुसलसल 5 फ्लोर ऊपर चढ़े चले जा रहे थे और मैंने उन्हें फिर बाद में कहा कि खुदा का वास्ता है, दुख भी होता है थोड़ा सा और गुस्सा भी आ जाता है कि आपको पता तो होना चाहिए। इन कहना है जस्ट से इट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल ऑन द अदर पर्सनस पार्ट कि आप किसी से बात कर रहे हो और आप ही ने मास्क ना पहना हो। भाई आप क्यों अगले को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे कि आपने मास्क नहीं पहना? आपको उससे लग सकता है और उसको आपसे लग सकता है, तो लिहाजा ये मास्क वाली चीज़ तो आप अपने साथ रख ही ले। अच्छा, बलूचिस्तान की लॉकडाउन तो पता ही है, अभी बात कर रहे थे ना, ज़ाहिर है बलूचिस्तान का तो फैसला सामने आ गया है। बलूचिस्तान ने लॉकडाउन 5 मई तक बढ़ा दिया है, सब सूबों से आगे का फैसला किया है। ये सब बेवजह तो नहीं है, इंतजामिया को खतरात नजर आ रहे हैं। 5 मई तक बलूचिस्तान में अवामी मकामात पर 10 या 10 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार है। निजी और सरकारी मकामात पर हर किस्म के इज्तिमात भी मना है। जो ज़्यादा केसेस अवाइल में सामने आए वो आउट ऑफ जो ज़ायरीन थे या ट्रेडर्स थे या वो लोग जो ईरानी ट्रैवलिंग हिस्ट्री उनकी थी। लेकिन अब कुछ ख़ुसूसन गुज़िश्ता 8-10 दिनों से हमारी लोकल ट्रांसमिशन जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसमें बड़ा इजाफा हो रहा है। आपको बताएं कि नोटिफिकेशन के मुताबिक अंदरूने और बैरून शहर ट्रांसपोर्ट के अलावा मोटरसाइकिल की डबल सवारी और कार में 2 अफराद से ज़ायद की सवारी पर भी पाबंदी रहेगी। तमाम तालीमी इदारे, दफातर, कोचिंग सेंटर्स और मदारिस 31 मई तक बंद रहेंगे और सिर्फ सेहत, खुराक और फूड पैकिंग के शोबे जो हैं उनसे मुंसलिक अफराद को काम काज करने की इजाज़त दी गई है। ये बड़े मेरा ख्याल है कि बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने बता दिया है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दीज शुड नॉट बी टेकन ओनली एज सजेशंस। अभी हमें ज्वाइन किया बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शहबानी साहब ने। लियाकत साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि बलूचिस्तान हुकूमत ने अपनी इस फैसले पर क्या वफाक को इत्तेमाद में लिया है कि आप ये एक्सटेंशन कर रहे हैं? क्या वफाकी हुकूमत की मर्जी इसमें शामिल है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी ये कहा है, बारहा कहा है कि सूबे जो है फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ जो नेशनल नैरेटिव है, नेशनल स्ट्रेटजी है, उसके साथ साथ अपने जो मारूजी और मौजूई हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए वो फैसले ले सकती है। तो लिहाजा बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये महसूस किया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते 10 दिन में ख़ुसूसन बलूचिस्तान में जो लोकल ट्रांसमिशन है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। आज हमारे कुल केसेस हो गए 486 और जिसमें से सिर्फ 338 केसेस जो है वो लोकल स्प्रेड के हैं और बलूचिस्तान के 10 डिस्ट्रिक्ट तक ये स्प्रेड फैल चुकी है और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोयटा में 268 केसेस सामने आए हैं। तो ये एक तशवीशनाक रिज़ल्ट है और हमें तशवीश है जो ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री का बताया जा रहा है कि 10 से 15 मई तक पूरे मुल्क में केसेस की जो रफ्तार है वो बढ़ सकती है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, प्रीएम्प्ट करते हुए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये फैसला किया। शहबानी साहब, अगर कोरोना का ख़तरा वाकई इतना बड़ा है जितना बलूचिस्तान हुकूमत समझ रही है, आपकी बातों से भी कंसर्न नज़र आ रहा है, तो फिर इंडस्ट्रीज़ खोलने, लॉकडाउन में नरमी की भी क्या ज़रूरत है? फिर इससे तो और ख़तरात पड़ेंगे। देखिए, इंडस्ट्रीज़ तो बलूचिस्तान में ना होने के बराबर हैं। बलूचिस्तान में सिर्फ अब चौकी डिस्ट्रिक्ट लसबेला का एरिया, वहाँ पर कुछ हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं और उन इंडस्ट्रीज़ में भी ज़्यादा जो है कराची से लोग आकर वही काम करते हैं, लेबर भी मोस्टली जो है वहीं का है। इसके अलावा बलूचिस्तान में कोई इंडस्ट्री नहीं है। हमने जो रिलैक्सेशन दी है वो 2-3 सेक्टर्स है जिसमें फर्टिलाइज़र है, सीड्स हैं, वीट हार्वेस्टिंग सीजन्स के साथ जुड़े हुए इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेबर और पेजेंट का जो वहाँ पर हार्वेस्टिंग के अमल में उनका शमूलियत है, उस पर विद सर्टेन SOPs हमने बैन लिफ्ट की है। इसके अलावा जो हैवानात का चारा है, उनकी खुराक की चीज़ें हैं, उन दुकानों पे हमने बैन लिफ्ट की और परिंदों के दाना और परिंदों की शॉप्स, ताकि परिंदों को खुराक मिल सके और वो जो है इसका लुक़्मा अजल ना बने।
तो सिर्फ उन सेक्टर्स में हमने लॉकडाउन रिलैक्सेशन किया है। और एक डिमांड हमारे अंजुमन ताजरान की तरफ से ये था कि रमज़ान की सीज़न में उन्होंने काफ़ी ख़रीदारी की है खजूर की, और खजूर पड़े पड़े वो ख़राब हो जाएगी, लिहाजा इस मुतालबे को देखते हुए सिर्फ खजूर की दुकानें उन पे जो है बैन लिफ्ट किया गया। और इससे कबल भी जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें टेक अवे सर्विस की हमने इजाज़त दी थी, लेकिन कुछ होटल मालिकान जो है उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे, उसको हमने पहले बैन किया। लेकिन अगेन उसमें हमने रिलैक्सेशन यही दी कि डाइनिंग नहीं होगा होटल्स में, सिर्फ जो है रेस्टोरेंट्स के अंदर जो टेक अवे सर्विस। शुक्रिया शामानी साहब, और हम यहाँ ज़रूर तारीफ़ करना चाहेंगे बलूचिस्तान गवर्नमेंट की कि उन्होंने अपने तय ये फैसला किया, उन्होंने सूरत हाल को असेस किया, और यही तमाम सूबाई हुकूमतों को भी करना चाहिए। और इनिशियली सिंध हुकूमत ने भी यही किया था और बड़ी जल्दी ज़रा इक़दाम उठाए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नरमी आती जा रही है बाकी सूबों में पर्टिकुलरली। एग्जैक्टली, बट कहना है जस्ट से कि जब लोकल ट्रांसमिशन की बात होती है ना, एक तो आप बाहर से लेके आ रहे हैं जो कि हज़ारों की तादाद में लोग पाकिस्तान आए, उनमें बहुतों को था और वो फैला, लेकिन लोकल ट्रांसमिशन जो इधर ही लोग रह रहे हैं और इधर ही आपस में लग रहा है, कहीं उन्होंने बाहर ट्रैवल नहीं किया, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि उसमें तो आपकी कोताही है। आपको समझा दिया गया है कि क्या प्रॉब्लम है, ये क्या वायरस है, ये किस तरह लगती है, लॉकडाउन इन प्लेस हुए, ना जाए, दफ्तर बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, कोई वजह होनी नहीं चाहिए। और अभी भी आप सोशल मीडिया देखें, फेसबुक देख लें, ट्विटर देख लें, ऐसा लग रहा है लोगों को पता नहीं, ये लगता है कि ये कोई अजीब सी बात है, कोई फैंटेसी की है जिसको हम बयान कर रहे हैं यहाँ पे, और अब यकीन करने को तैयार नहीं है या फिर हिफाजती इक़दामात उठाने को और अमल करने को तैयार नहीं है। तो हम बारहा ये कहेंगे, खुदा का वास्ता है, अपना ख्याल खुद करें, आगे रमज़ान आ रहा है और ज़्यादा इज्तिमात होंगे। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर ओन सेल्फ। आपने इबादत के लिए भी जाना है, इज्तिमाई इबादत के लिए भी जाना है, तो आपको अपनी प्रिकॉशंस लेनी है। अपनी जानमाज आप घर से लेके जाइएगा, वापस निकलते हुए प्लीज़ एहतियात। और आपको कल मैं अपनी एक दोस्त की बात कर रहा था, तो माशाल्लाह उसका भी 1-2 महीने पहले बेबी हुआ, और जब से नए बच्चे पैदा हो रहे हैं क्वारंटीन में जिंदा है। हाँ। है ना, ये जो नए वाली लॉट अब क्वारंटीन में आ रही है ना गुज़श्ता 2-3 महीने में। शुक्र है, मतलब जितनी देर क्वारंटीन में रखना रखें, वरना बच्चे इतने से ससेप्टेबल हो जाते हैं। तो एक दफ़ा तो पैदा हो गए, क्वारंटीन के बाद दोबारा होंगे। हाँ, दुनिया देखेंगे। ये बड़ी आपने इसको आप ऐसा करें, शेर में बदलें और मैं खबर बताती हूँ। अच्छा जी, आपको बताएं कि फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आना सिर्फ उनके लिए ही नहीं, कई लोगों के लिए तशवीश की बात है। और ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जिनका कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आ गया है। फैसल ईदी ने बताया कि इस्लामाबाद में मौजूदगी के दौरान 16 अप्रैल को सर दर्द, बुखार महसूस हुआ। 2 रोज़ तक यही अलामात जो हैं वो रही, तो दोस्तों ने टेस्ट का मशवरा दिया। बज़ाहिर कोई अलामत नहीं, लेकिन टेस्ट मुस्बत आया है। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए कोरोना वायरस डॉक्टर फैसल ने बताया कि कुछ रोज़ पहले फैसल ईदी ने इमरान खान से मुलाकात की थी। हमने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि वो भी कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, और बतौर जिम्मेदार शहरी इमरान खान ने अपना कोरोना टेस्ट कराने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। आपकी रजामंदी से मैं एक ऐलान कर रहा हूँ, जो आपसे बात हुई, हमने सुना कि आपकी मुलाकात चंद दिन पहले एक साहब से हुई जिनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया। तो बतौर ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और बतौर ज़िम्मेदार शहरी मुझे ये जान के खुशी है कि हमारी एडवाइस और आपकी रजामंदी इसमें शामिल है कि आप अपना टेस्ट करवाएंगे। और ये बिल्कुल उसी चीज़ के साथ मुंसलिक है जो आसिल साहब ने कही कि सारा मुल्क बैक वक्त इकट्ठे होके इस चीज़ का अगर इससे मुकाबला करेगा तो हम इसके ऊपर बेहतर काबू पाएंगे। चलिए, ये टेस्ट तो होना है, लेकिन फिलहाल हमें फैसल ईदी ने ज्वाइन किया और उन्हीं से अब बात करते हैं। फैसल, होपफुली आप बेहतर फील कर रहे होंगे, आप खासे सोशल आदमी हैं। गुज़िश्ता दिनों में किन लोगों से मुलाकात रही आपकी, अगर आप शेयर करना चाहें, और क्या इन सब की तफसीलात आपने आगे पहुँचा दी हैं? बिल्कुल, मेरे से जो NIH हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डॉक्टर्स आए थे, 3 सीनियर डॉक्टर्स थे, उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ली और सारी चीज़ें ली, और उन्होंने बिल्कुल पूछा किन किन से मुलाकातें हुई हैं, और जिसमें इमरान खान साहब की भी मुलाकात का तज़किरा आया, और उन्होंने अपनी डिटेल में लिखा। और जो है वो मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी कुछ लोगों का जो है वो अब कोरोना टेस्ट होगा, और अल्लाह करे वो सब महफूज हों और बेहतर। अल्लाह करे सबका नेगेटिव आए और इंशाल्लाह आप भी जल्द रिकवर कर जाएंगे। फैसल साहब, अब आपको अपना ख्याल भी ज़ाहिर रखना है और ईदी फाउंडेशन का भी, क्योंकि आपकी तंजीम बड़ा अच्छा काम कर रही है, ये रुकना नहीं चाहिए, मुतासर नहीं होना चाहिए। तो क्या आइसोलेशन में रहते हुए सब मैनेज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सारा काम भी चलेगा और बेहतर अंदाज में होगा, फिक्र की बिल्कुल बात नहीं है। लोगों में, हमारे वर्कर्स में, हमारे वॉलंटियर्स में
बिल्कुल ज़बरदस्त हौसला है। मैं हर किसी से राब्ते में हूँ, हर शहर के वॉलंटियर्स के साथ राब्ते में हूँ। और मैं आया भी पंजाब हुआ था और इनके साथ रुका हुआ था, और अब फिर मैं इंशाल्लाह जब नेगेटिव हो जाऊंगा, हफ्ते दिन के बाद इन्होंने कहा है कि दोबारा से टेस्ट करेंगे, तो फिर भी मैं जो है इंशाल्लाह पंजाब लाहौर में मैं रहते हुए, लाहौर कराची में ही रहते हुए जो है वो इन लोगों के साथ काम करूंगा, और फिक्र की कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब हमसे बात करने का, और दुआ गो हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं, और जिन से भी इतने लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल शौकर लगा था कि आपका भी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म और जितने लोगों का आपसे मुलाकात टेस्ट लिया गया है, इंशाल्लाह दे आर गोइंग टू बी ऑलराइट एज़ वेल। अच्छा जी, अब एक एक्टिविटी जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ, बिकॉज़ हर कोई पूछ रहा होता है कि इस क्वारंटीन टाइम में क्या किया जाए, आइसोलेशन में। तो एक चीज़ ज़माना था जब खत लिखे जाते थे, हाथ से लिखे जाते थे, एक पेपर होता था, एक कलम उठाई जाती थी और एक खत लिखा जाता था, और फिर उसमें लाइक ऑटो करेक्ट एंड ऑल चेंजेस नहीं होते थे या काटे शाटे मार दिए जाते थे, मतलब एक पर्सनैलिटी होती थी उस खत में। हमने तो खैर ऐसे बड़े खत लिखे हैं, तो ये हमारे सामने एक छोटे छोटे खत टाइप चीज़ें, अगर आप ये जूम करके दिखा सके। अच्छा, ये बच्चों की एक्टिविटी भी है। आप बच्चों को, ज़ाहिर क्वारंटीन में बच्चों के पास फुर्सत है, तो स्क्रीन टाइम उनका कम कीजिए और इस किस्म की एक्टिविटीज़ में उन्हें लगाइए। ये एक छोटी सी बेबी है, ये हमारे प्रोड्यूसर की, शी इज़ द डॉटर, और इनकी रोज़ हम वीडियोस, हमाद की बेटी की वीडियोस देखते रहते हैं। ब्यूटीफुल चाइल्ड, और ये बात तो दिल ही जीत लिया। नाना नानी को ख़त लिखा गया है, मिस यू सो मच, क्योंकि आपको पता है सोशल इंटरेक्शन तो हो जाती है आपकी अपनी वीडियो कॉल्स वगैरह पे, लेकिन अगर कोई बच्चा कोई किसी को मिलना चाह रहा हो तो वो बड़ा दुखी बात हो जाती है। तो दिस कैन कीप यू बिजी, हैंड रिटन नोट्स जिसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो जिस तरह ये रिजा आमना ने लिखी है ना, ये खत छोटे छोटे प्लाई कार्ड्स बनाए हैं, इस तरह आप लोग भी बना सकते हैं, बनवा सकते हैं। अपने बच्चों के साथ इन चीज़ों में टाइम गुजारें। लेकिन और ये सेल्फ प्रमोशन भी हो रही है। अपनी तस्वीर नहीं आपने देखी, हाथ पकड़ा हुआ है, उसमें रिजा की है, हाथ भी पकड़ा हुआ है, खाला को भी लिखी हैं और फुप्पो को भी लिखी हैं, बड़ी मज़ेदार किस्म की हैं। सो दिस इज़ वन एक्टिविटी दैट यू कैन टोटली डू विद योर किड्स। और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, अगर आपके पास कुछ हैं तो आप हमें सजेस्ट कीजिएगा। हमारे बच्चे तो स्क्रीन टाइम बढ़ गया ज़रा बच्चे का आजकल, ज़बरदस्त, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। थोड़ी देर में आपको सुनाते हैं। सबसे पहले पेशावर का हाल आपको बताएं कि पेशावर में कोरोना वायरस इंतहाई तेज़ी से फैल रहा है और दर्जनों अफराद की जान जा चुकी। पूरे पाकिस्तान में कोरोना वायरस से हलाकतों की शरह 2% है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में शरह अमवात 5% से भी ज़्यादा है। गुज़िश्ता रोज़ 7 मज़ीद अमवात के बाद हलाकतें 74 यानी 74 हो गई हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शकील फरमान अली की रिपोर्ट है, उस बारे में मज़ीद हक़ाइक़ बता रहे हैं। लेट्स वॉच इट। पेशावर में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है। वायरस के बायस मरने वालों की शरह 10% तक पहुँच गई है। तामीरात और इससे वाबस्ता शोबों को खोलने के ऐलान के बाद शहर के मुख्तलिफ बाजारों में रश बढ़ गया है। बेशतर लोग कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं कर रहे। कुछ ऐसे ही लोगों से जब इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कोरोना वायरस और एहतियाती तदाबीर को मजाक करार दिया। ये झूठ है कि कोरोना वायरस, ये सब दुकानें बंद किए हुए, ये सब क्या कहेगा, कुछ भी नहीं। कोरोना वरोना नहीं है, इसलिए गपशप है तो इसलिए नहीं पहना। ऐसे शहरी भी हैं जो कोरोना वायरस को खतरा समझते हैं और खुद भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए हुए हैं और दूसरों को भी ऐसा करने की तरगीब देते हैं। आवाम है उनको भी चाहिए कि वो जब दुकान जाए या कहीं जाए तो वो मास्क पहने, मास्क जो हिफाजी तदाबीर है उस पर अमल करें। मास्क पहनना बिल्कुल ज़रूरी है, अपनी सेहत के लिए भी और दूसरों के लिए भी, अपने घर के अफराद के लिए भी, ताकि आप घर जाएं तो आपको, आपके बच्चे, आपके ख़ानदान, आपका सारा महफूज रहे। ज़िली इंतज़ामिया शहर के नवाई इलाकों में लॉकडाउन पर मुअस्सर अंदाज में अमल दरामद नहीं करवा सकी है। ताहम अंदरूनी शहर मुख्तलिफ इलाकों में तिजारती मराकज़ बंद हैं। पेशावर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर सूबाई टास्क फोर्स ने भी तशवीश का इजहार करते हुए शहरियों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत की थी। पूरे सूबे से एक तरफ और सिर्फ पेशावर के जो केसेस है वो एक तरफ। अगर इस हवाले से मैं डेथ की बात करूँ तो उसमें भी ये सूरत हाल आ रही है। तो पेशावर के हवाले से मेरी अगेन हुकूमत ने नरमी की है। हमने अपने जो वो भाई हैं, जो हमारे मुस्तहिकीन हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे मुख्तलिफ जिन सेक्टर्स में हमने नरमी की है, उसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि हालात जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुके या लोग उसको फॉर ग्रांट लें। ज़िली इंतज़ामिया ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं और अब तक 600 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान के लिए कैमरामैन शाहिद अहमद और रिजवान शेख के साथ शकील फरमान अली, पेशावर।
अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है ऐसी बातों से। देखिए अभी भी हमने जो साउंड बाइट्स लोगों के चलाए हैं, आवाम के चलाए हैं, कोई कोरोना वरोना नहीं है, तो उसमें वो वाले लोग भी हैं जो मानते ही नहीं है कि इस किस्म की चीज़ है, और फिर आगे से ये स्टेटमेंट्स आ जाएं जी कि लॉकडाउन में नरमी तो हमने की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना ख़तरनाक नहीं है और फैल वो उसी तरह रहा है। भाई आप निगेट कर रहे हैं फिर अपनी बात को, उसी तरह आप इमरजेंसी दिखाएं तो अगला मानेगा या नहीं मानेगा। क्योंकि हमें तो हमें कोई हाथ पकड़ाए ना तो हम बाजू पूरा पकड़ लेते हैं, तो हमें कोई थोड़ी सी नरमी दिखाए तो हम इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, तो फिर वो आप सड़कों पे बाहर निकलेंगे, आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना लॉकडाउन को बाकी रह गया है। पेशावर में कोरोना वायरस फैलने से मुताल्लिक जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावड़ हमें मजीद बता रहे हैं और जो एग्जैक्ट इस वक्त की सूरत हाल है वो हम तक पहुँचा रहे हैं। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा ख़ुसूसन पेशावर में कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है। यहाँ पे जो इंतज़ामिया है उस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। जितने भी देहाती इलाके हैं उसमें जो लोग हैं वो अक्सर एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल नहीं करते, जो समाजी फासला है उसका ख्याल भी नहीं रखा जा रहा। यहाँ पे हमने देखा शहरी इलाकों में कुछ हद तक कुछ इलाकों में एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इलाके हैं उसमें हमने देखा कि कोरोना वायरस रोकथाम के सिलसिले में जो हिफाजती इक़दाम है या जो हुकूमती जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो हिदायत दिए गए हैं उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाज़ारों में रश बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ जो दुकानदार है वो ये भी गिला कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन के बावजूद पुलिस उनको तंग कर रही है। लेकिन साथ साथ पुलिस का ये कहना है कि चूँकि यहाँ पे रश बढ़ रही है तो समाजी फासले के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों के अंदर रहें और बाज़ारों का रुख न करें। तो लोग कोई खातिर में ना ला नहीं रहे हैं इस तमाम सूरत हाल को। डिप्टी कमिश्नर पेशावर मोहम्मद अली असगर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे ज़रा मालूम करते हैं कि वो अब क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि पेशावर से हमें बड़ी खौफनाक किस्म की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं और फिगर्स जो हैं वो बड़े अलार्मिंग हैं। पेशावर में कोरोना के केसेस जिस तेज़ी से सामने आए हैं, इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि मुल्क के दीगर हिस्सों से ज़्यादा शरह अमवात पेशावर में है। दिस शुड एब्सोल्युटली अलार्म एवरीबडी हु इज़ लिविंग इन पेशावर। तो आपकी नज़र में इसकी वजह क्या बनती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लोकल लेवल पर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एनालिसिस किया डाटा का, तो दो वजूहात सामने आई जो हमारे मुताबिक हो सकती हैं इस चीज़ के बारे में। नंबर वन ये कि यहाँ सोसाइटी के अंदर कोरोना का एक सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है। जब किसी को कोरोना का मर्ज़ लाहक होता है वो उसको अथॉरिटीज़ को बताने के बजाय उसको छुपाता है और इस दौरान मर्ज़ बिगड़ता रहता है, और जब उसकी मरीज़ की हालत थोड़ी तशवीशनाक होती है उस स्टेज पर हॉस्पिटल से रुजू किया जाता है और ये तकरीबन लास्ट स्टेजेस होती हैं। इसलिए ज़्यादातर केसेस जो हमारे पास आते हैं उसमें एक बड़ी परसेंटेज जो है वो डेथ के करीब होती है। दूसरी वजह यह है कि ओवरऑल केपी के बिलखसूस और बिलखसूस पेशावर के अंदर बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो मिडल ईस्ट के अंदर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जॉब्स के सिलसिले में गए हुए हैं। तो यहाँ से बहुत लोग रिटर्न हुए हैं जब से ये ग्लोबल पेंडेमिक फैला है। तो बहुत सारे जो हमारे केसेस हैं वो बाहर से वायरस कैरियर्स के तौर पर भी आए हैं और ग़ालिबन वो फर्स्ट कांटेक्ट था या कोई स्ट्रेन का डिफरेंस था, तो उधर जो केसेस आए हैं उनमें सिवियरिटी ज़्यादा पाई गई है। आपका कहना है कि एक बाहर से लोग आए और स्टिग्मा ये चीज़ हटाने लोग छुपा रहे हैं, शर्मा रहे हैं बस, बट एंड इन द मीन टाइम लोगों को लगा भी रहे हैं। हाँ, ये बताइएगा सर कि एक चीज़ जो साफ नज़र आ रही है वो ये कि पेशावर में लॉकडाउन बस नाम का रह गया। अभी हम अपने नुमाइंदों से भी बात कर रहे थे, सड़कों पर रश है, कारोबारी ज़िंदगी तकरीबन रमा दमा है, शहरी घरों में ना रह रहे हैं और ना इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं। हत्ता कि हुकूमत के अपने BRT मनसूबे पर भी काम चल रहा है। तो सर क्यों इतनी नरमी नज़र आ रही है हमें पेशावर में सड़कों पर? देखें, ऐसा है कि ये तो क्लियर है कि ये एब्सोल्यूट लॉकडाउन नहीं है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये पार्शल लॉकडाउन है। पार्शल लॉकडाउन का मतलब ये है कि कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी की जो कारोबार हैं उनसे मुंसलिक जॉब्स हैं वो चलती रहेंगी और कुछ जो हुकूमत समझती है कि जी इनके बग़ैर कुछ वक्त गुजारा जा सकता है वो फ़िलहाल बंद की जाए। इस सिलसिले में कुछ नए सेक्टर्स को भी रिसेंटली ओपन किया गया। जब आप ज़ाहिर सी बात है एक मिसाल के तौर पर एक सेक्टर को ओपन करते हैं तो उसके लिए आपने शॉप को भी खोलना है, सप्लायर को भी खोलना है, लेबर ने ट्रैवल भी करना है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से रश बढ़ता है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की सारा फोकस है, ख़ुसूसन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द प्रोविंस, यही फोकस है
कि ठीक है जो सेक्टर्स खोल गए हैं कोई इशू नहीं, लेकिन इनके अंदर SOPs को बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। और मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि सिर्फ लास्ट 2 डेज़ के अंदर ज़िला पेशावर के अंदर 6.5 लाख रुपए का फ़ाइन किया गया है सिर्फ इन वायलेशंस के ऊपर, और तकरीबन लगभग 300 के करीब लोग गिरफ़्तार हुए, उनके ऊपर FIRs हुई। चलिए फाइन्स भी आपने किए हैं, विच मीन्स कि एक नज़र है, लेकिन पार्शियल लॉकडाउन की कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन ये बताइएगा कि अब हालात ऑब्वियसली जिस जगह पहुंच गए हैं, इंतज़ामिया को कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो हुकूमत से कुछ बात हुई है, मज़ीद क्या करें, कोई आइडियाज़ डिस्कस हुए और किस तरह रोकेंगे कोरोना वायरस को? जैसा कि जी मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि गवर्नमेंट बिल्कुल इसके अंदर फुली फोकस्ड है और हमारी डेली की बेस पर यही कोशिश होती है कि लोगों को बावर कराया जाए कि बिला ज़रूरत आप अपने घर से बाहर मत निकलें। मेरे ख्याल में ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए कुछ ना कुछ जो सेक्टर्स ओपन किए गए हैं इनके ऊपर स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट जारी रहेगी, और गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज की हेल्प भी हमारे सपोर्ट की है, और इंशाल्लाह इसमें जल्द बेहतरी भी आएगी। शुक्रिया आपका। शुक्रिया हमसे मोहम्मद अली आस्कर, डिप्टी कमिश्नर पेशावर हमारे साथ मौजूद थे। ज़िंदगी का पहिया तो चलाने के लिए कुछ ना कुछ नरमी दी गई है, लेकिन ऐसे में हम फिर कहेंगे लोगों पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन हमारे लोग बहैसियत कौम ही इन मामलात में कुछ ज़्यादा सीरियसनेस दिखाते नहीं। बाय द वे स्टिग्मा की क्या बात है? जो चीज़ अच्छी ना लगे उसको स्टिग्मा में डाल दो ताकि इसके बारे में बात ना हो। मतलब स्टॉप इट। ये बीमारी किसी को, बूढ़ा, बच्चा, आदमी, औरत, एनीबडी, अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, तो ये लग सकता है आपको। तो लिहाजा प्लीज स्टिग्मा थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें, और माशाल्लाह आप लोगों के पास बहुत चीजें लगाने की। कसूर है कि अगर आप कहीं से खुदा न खासा गुजरे और आपका हाथ लगाया और आपके हाथ पे कोरोना वायरस चिमड़ गया है, तो इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं। और बाय द वे वो लोग जिनके हमने आपको कुछ स्लिप्स दिखाए हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपको खुद तो हो जाएगा और आप आराम से किसी और को भी लगा देंगे, बिकॉज यू डोंट केयर। बाज़ लोग हैं कि उनको पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि गैर मरई सी बातें हैं जो हम कर रहे हैं। बाकी इदारे शुमारियात के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के 84% घरानों को खाने पीने की अशिया की कमी का सामना नहीं है, 84%, विच इज़ अ ह्यूज परसेंटेज। इस सर्वे में 25,000 से ज़ायद घरानों का डेटा हासिल किया गया है, जो अगेन एक अच्छा कंसिडरेबल नंबर है टू एक्वायर द डेटा, जिसके मुताबिक ग़िज़ाई किल्लत का सामना करने वाले 16% घरानों का ज़्यादातर ताल्लुक दही इलाकों से है, क्योंकि शहरों में इमदाद और राशन पहुँच रहा है। तो that's मेरा ख्याल है कि ये तो अच्छी बात हो गई है। अच्छा जी, देखते हैं। पाकिस्तान इदारा शुमारियात का हालिया सर्वे मुल्क में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार अफराद की शरह में कमी की मुस्बत खबर दे रहा है। PSLM सर्वे मुल्क की शहरी और देही आबादी के 25,940 घरानों के समाजी मामलात यानी तालीम, सेहत और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मालूमात इकट्ठी करता है। 2018-19 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 84% अफराद को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जबकि 16% मोतदिल या शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना कर रहे हैं। सूबों की बुनियाद पर देखा जाए तो सिंध ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सबसे ज़्यादा शिकार नजर आता है, जहां तकरीबन 20% अफराद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शरह 17%, बलूचिस्तान में 15%, जबकि पंजाब में शरह 14.5% है। पाकिस्तान के तालीमी मैदान की बात की जाए तो मुल्क में शरीखानगी 2% इजाफे के बाद 60% हो गई है। स्कूल में तालीम हासिल करने वाले 10 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों की शरह गुज़श्ता सर्वे के मुकाबले में 1% इजाफे के बाद 61% हो गई है। ताहम अफसोसनाक बात यह है कि अभी मुल्क में 5 से 16 साल की उम्र के 24% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। चलिए ये कुछ स्टैट्स हमने आपको दिखा दिए हैं ताकि, क्योंकि बहुत सी हेर से होती है कि किसको फूड आइटम्स मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे, किसको बहुत ज़रूरत है, और पाकिस्तान में ओवरऑल सिचुएशन क्या है। तो दिस इज़ अ गुड वे टू गिव क्लैरिटी। और आपको बताएं कि नैब में शेख रशीद मौक्किल का पूछ रही थी ना क्या होते हैं? अब फिर मुझे समझ आ गई है। तो जी नैब में शेख रशीद के तगड़े मुवक्किलों का चर्चा है और सियासी मैदान में हलचल मची है। वज़ीर शेख रशीद का कहना है कि नैब में उनके 2 मुवक्किल हैं जो उन्हें अंदर की बातें बताते हैं। शेख साहब ने दावा किया शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत का ख्वाब लेकर वापस आए थे। मेरे पास 2 मुवक्किल हैं, नैब वालों को बताना चाहता हूँ, मेरे कब्जे में मुवक्किल हैं, और मैंने आपको कहा था वो नहीं आएगा, और वो नहीं आया, अभी भी वो नहीं आएगा, फिर आपको जाके पकड़ना पड़ेगा। मसला क्या है? मसला ये है हुजूर, कोई सियासत की तरफ नहीं देख रहा, मुल्क को बचाने की तरफ देख रहे हैं लोग। इस वक्त सियासत नहीं होनी चाहिए। शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं आया, कोरोना की फ़्लाइट पे आया। वो यहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट का ख्वाब लेके आया था, उसको पता नहीं था कि उसके ख़िलाफ़ इतने सीरियस केस हैं।
अब ये पीछे वाला नहीं था मौक्कल हुमल, आप वो जब जैसे उन्होंने कहा कि दो हैं तो आपको पीछे वाले दोनों लगे मौक्कल, ऐसा नहीं था, ऐसे नहीं था सूरत हाल। अच्छा ठीक, इससे पहले नैब की जानिब से शहबाज शरीफ की तलबी पर शेख रशीद का कहना था कि उन्होंने दम किया था, इसलिए शहबाज शरीफ गिरफ्तारी से बच गए हैं। शेख रशीद का कहना है कि ये बात उन्होंने मजाक में कही थी। शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ आप लंदन जाएंगे या जेल में वक्त बताएगा कि टाइम हैज़ टू डिसाइड कि क्या होता है उनके साथ। मैंने दम किया तभी शहबाज शरीफ कल गिरफ्तारी से बच गया, और मैंने उसको वहां आपके जरिए हफ्ते के दिन में लाहौर में उसको पैगाम दिया था। इनका क्या ख्याल था? इनका ख्याल था या इमरान खान की हुकूमत मईशत के हाथों तबाह हो जाएगी या कोरोना के हाथों ख़त्म हो जाएगी, और ये आए आखिरी फ्लाइट पकड़ के। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि शेख रशीद के नैब में 2 मुवक्किल इमरान नियाजी और शहजाद अकबर हैं। शेख रशीद का नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म नैब नियाजी गठजोड़ की तस्दीक है। 2 साल से नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब जो है वो अपनी इंतकामी कार्रवाइयाँ करता है, तो हम तैयार हैं उसे फेस करने के लिए। दुनिया देखे इस बात को कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, ज़रूरत किस बात की है, और हुकूमत जो है वो क्या कर रही है। हुकूमत जो है वो कोरोना के पीछे नहीं, बल्कि अभी भी वो जो है वो अपना सियासी स्कोर सेटल करने के में इंटरेस्टेड है। बहरहाल नैब अब गंदुम और चीनी के स्कैंडल की तहकीकात भी करेगा। सब जानते हैं कि इसमें हुकूमती शख्सियात के नाम हैं। देखते हैं कि शेख साहब के मौक्कल इस बार उन्हें कौन सी खबर देते हैं, और शेख साहब को तो उनके मौक्कल खबर देंगे, लेकिन हम बात कर लेते हैं खुद ही शेख साहब से और उनके मौक्कलों का मौक़िफ़ मालूम करते हैं। शेख साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आपने नैब में मौक्कलों वाली बात जो की थी वो मजाक में की थी, आपने बता भी दिया, लेकिन नैब ने तो इसे सीरियस ले लिया है। तो वैसे आपकी इतलात हैं क्या, और नैब अभी शहबाज शरीफ के खिलाफ क्या एक्शन लेने वाली है? मैंने ये बात की है कि 2 मुवक्किल मेरे कब्ज़े में हैं। ये 2-3 दफ़ा शहबाज पेशी पे नहीं जाएगा, लेकिन फिर मैं अगर कोई बयान दूंगा तो नैब जो है मेरा सिंगल कालम खबर होगा, उसकी आप 7 कालम्स खबर लगा देंगे। फिर मैं बयान दूंगा कि वो धर लिया जाएगा। उसके हालात और तकाज़े और ये मामलात बता रहे हैं कि वो धर लिया जाएगा। ठीक है, आपने प्रेडिक्शन कर ही दी, चलें देखते हैं कि क्या होता है। फिर शेख साहब, आजकल कोरोना के दौर में सियासत कुछ पीछे जाती नज़र आ रही है, लेकिन आपके बयानात से लगता है कि कुछ गर्मा गर्मी फिलहाल भी है। तो आपको ऐसा क्या नज़र आ रहा है? क्या हुकूमत के खिलाफ किसी मुहिम की तैयारी हो रही है जो आप इस वक्त में भी सियासी बयानात दे रहे हैं? देखें, कोरोना के दौरान भी आटा और चीनी की फोरेंसिक रिपोर्ट 25 को आ रही है और नैब में केस चला गया है। IPP की रिपोर्ट आम हो गई है, इसमें बड़े अहम लोग हैं। और सियासत जो है रोज़ों के 60 दिन बाद 90 दिन बाद गर्म हो सकती है, क्योंकि ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट इशू हैं। अगर हमने इसको ठीक तरह हैंडल किया तो हम सुरखरू होंगे। अगर हमने इस पे कमज़ोरी दिखाई और हमने चोरों के ख़िलाफ़ एक्शन ना लिया तो फिर यकीनन हमारे खिलाफ लोगों को बात करने का मौका मिलेगा। ठीक है शेख साहब, ये भी बताइएगा कि बात सिर्फ अपोजिशन की ऑब्वियसली नहीं हो रही, चीनी आटा रिपोर्ट हो तो इस पर नैब एक्शन की तैयारी भी कर रहा है। अब IPPs के मामलात में भी वफाकी काबीना के लोगों के नाम आ गए, तो अगर बर वक्त एक्शन ना लिए गए तो क्या हुकूमत को अंदर से कोई खतरा हो सकता है? हुकूमत को अंदर से कोई खतरा नहीं है, लेकिन IPP का केस टाइम लेगा। कैबिनेट में IPPs के केस के बारे में उस पर ये फैसला हुआ कमीशन बनाया जाए। एक साबिक जस्टिस जो है, एक्स जस्टिस जो है, उसका सरबराह होगा, कौन होगा, कितने दिन वो कमीशन का फैसला करेगा, ये बड़े अहम मसले हैं। लेकिन इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा जो IPP में मुलव्वस पाए गए और मुजरम पाए गए, क्योंकि अगर हमने यहाँ ढील दिखाई तो फिर लोगों को बात करने का मौका मिलेगा। सारी कैबिनेट यूनानिमस है कि अगर IPP में कोई मुजरम पाया गया तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा किसी कीमत पर भी, चाहे वो कोई क्यों ना हो। अच्छा शेख साहब, आप वज़ीर आज़म के खासे करीब समझे जाते हैं और वज़ीर आज़म से अक्सर मुलाकात भी होती रहती है, तो इस वक्त कोरोना पर इक़दामात बर वक्त ना लेने के मामले पर वज़ीर आज़म पर काफ़ी बाज़ हलकों में तनकीद भी हो रही है। क्या उन्हें इस बात का इल्म है और वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह से सूरत हाल से निकलना है, आगे बढ़ना है? देखें, इमरान खान की पहले दिन से ये राय है कि फ़िनेंशियली भी लोगों को बचाना है, गुर्बत से मरने से भी बचाना है और कोरोना की बीमारी से भी बचाना है।
अब देखें लॉकडाउन जो है, अमेरिका में लोग बाहर निकल आए हैं, स्पेन में निकल आए हैं लॉकडाउन के ख़िलाफ़, लेकिन लॉकडाउन भी हमने एहतियातन बड़ा मैनेज करके लॉकडाउन को चलाया है। और इमरान खान को कोई इस किस्म की सोच नहीं है कि उसने कोरोना पर गलत फ़ैसले किए हैं। वो अपने फ़ैसलों पे मुतमिन है और वो कायम है और वो लॉकडाउन में नरमी करना चाहता है और ज़रूरी इंडस्ट्री को खोलना चाहता है और बीमारी का भी किला कमा करना चाहता है। सारी चीज़ें साथ ही होंगी। ओके शेख रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो अब आपको वो, लेकिन वैसे ही एक बात है कि एक और जगह मैं सुन रहा था कि वो बीमारी है जिसका ईंधन इंसान है, ये वो जलती हुई लकड़ी है जिसका ईंधन इंसान है। तो सब कुछ खोलना भी है और बीमारी का कला कमा भी होना है, ये एक साथ नहीं हो सकता। बड़ा मुश्किल इसको मैनेज करना पड़ेगा और आई गेस करना भी है, क्योंकि जब तक इस आग को लकड़ियाँ मिलती चली जाएंगी ये फैलती चली जाएगी। दुआ करते हैं अच्छी वाली फिर देख लिया, क्योंकि सबटाइटल्स के साथ कोई भी ड्रामा सीरियल बड़ा अच्छा सा भी हो देखना मुश्किल हो जाता है, खासतौर पे सीरियल, बिकॉज इतने एपिसोड्स आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, लेटर ऑन आपको आदत हो जाती है। देखिए मनी हाइस्ट मैंने शुरू में स्पेनिश में देखना शुरू किया था, इसलिए मुझसे कुछ समझ नहीं आया, बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन टर्किश जो भी सीरियल होते हैं ना, उस पर बहुत सारे फेमिलियर वर्ड्स होते हैं। It's a very similar language to Urdu. Yeah, but the idea is to enjoy a drama, not to learn a language on the way. तो लिहाजा मुश्किल हम किसी एक टर्किश ड्रामा है, बल्कि आपको पता है वज़ीर आज़म ने भी उसका जिक्र किया था। एर्तुगरुल की बात कर रहे थे, मैं जरा देख रहा हूँ। I can never say this name. क्या एर्तुगरुल? एर्तुगरुल रेसरेक्शन। अच्छा, आपको पता है ना पहले रमज़ान से वो पाकिस्तान में भी इन उर्दू ट्रांसलेशन वो हो रहा है, पीटीवी होम से आएगा। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि आपका रमज़ान भी कितना ज़बरदस्त और रोज़ की एक चीज़ भी दैट यू कैन डू। ओके नाउ टॉक अबाउट। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे, कुछ ऐसे तबके का जिक्र करेंगे जिनकी ज़िंदगी पहले ही बड़ी मुश्किल थी और रही सही कसर लॉकडाउन ने निकाल दी है। ख्वाजा सराओं को कोरोना ने बेहाल कर दिया है। जहां दिहाड़ीदार लोगों का रोज़गार मुतासर हुआ है, वहीं भीख मांगकर गुजर बसर करने वाले ख्वाजा सरा भी हाथ पर हाथ धरे बैठे। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्हीं सिग्नल्स पे, उन्हीं चुरंगियों पर, उन्हीं चौकों पर, उन्हीं राउंड अबाउट्स पे जहाँ अभी भी भिखारियों की और गदागरों की भरमार है, ख्वाजा सरा गदागर नहीं नजर आ रहे आजकल मुझे। उन पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस उन पे नहीं नजर आ, कम नजर आ रहे हैं। फिर वो खुद नहीं निकल रहे होंगे, maybe they are responsible and they're not leaving their houses। गरीबों की बड़ी तादाद दरगाहों और मज़ारों के लंगर से भी पेट भर लेती थी, लेकिन अब वो रास्ता भी बंद है। और ज़्यादातर ख्वाजा सराओं के पास खाने पीने के पैसे नहीं, नौबत फाका कुशी पे तक आ चुकी है। आपको पता है कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, और कुछ लोगों के लिए तो ज़्यादा। और एक तो ये बेचारे पहले ही ख़ानदानों से बेदखल होते हैं, और दूसरा किराए के मकानों में रहते हैं, और फिर आपको पता है कि फिर काम ना हो तो फिर किराया भी नहीं होता। तो अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी ऐसी लोकेलिटी को जानते हैं, किसी मोहल्ले में घर है जहाँ पर ख्वाजा सरा रहते हैं, तो प्लीज़ उनकी मदद करें। और फिर आपको पता है कि जहाँ राशन भी बट रहे होते हैं, उनकी कतारों का हिस्सा भी बनना इनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लोग इनको खड़े नहीं होने देते, बीच में आने नहीं देते, ऑलमोस्ट एक अनटचेबल बना दिया जाता है। तो लिहाजा हमेशा ये सोचें कि अगर आपके लिए बड़ा मुश्किल वक्त गुजर रहा है, तो देयर आर पीपल आउट देयर जिनके लिए उससे भी ज़्यादा मुश्किल वक्त है। हुकूमत या फलाही तंजीमों को उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। और इसी पे हम बात करते हैं, ख्वाजा सरा कम्युनिटी के रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी रहनुमा हैं अलमास बॉबी साहिबा। अलमास साहिबा, बहुत शुक्रिया। अलमास साहिबा, हुकूमत और निजी तंजीमों की जानिब से ऐलानात तो हुए हैं कि ख्वाजा सराओं के लिए भी खुसूसी तौर पर इमदाद वगैरह का बंदोबस्त किया जाएगा। क्या कुछ मिल रहा है ख्वाजा सरा कम्युनिटी को? ये राशन जो बांट रहे हैं लोग या तंजीमें जो बांट रही हैं, जो कैश इमदाद मिल रहा है, हैव यू गाइस गॉटन एनीथिंग? देखिए, NGOs, मुझे तो अपने इस इलाके का पता है, रावलपिंडी इस्लामाबाद का पता है कि NGOs ने बहुत दिया है, बहुत दिया। इतना राशन हमारे लोगों को दिया है कि माशाल्लाह से उनके घर भर गए राशन से, और वो अपने शहरों में उन्होंने बल्कि अपने बीवी बच्चों को भी राशन पहुँचाया, गाड़ियों में ले जा के अपने बीवी बच्चों को भी, कोई हाफिज़ाबाद, कोई फैसलाबाद, कोई साहिवाल के गाड़ियों की गाड़ियाँ उन्हें राशन पहुँचा दी हैं। और इस मौके पे मुझे एक खातून ने बुजुर्ग वो दिखाया था मीडिया ने कि एक राशन का थैला दिया, तो उन्होंने कहा अम्मा जी आपको एक और चाहिए? तो उसने कहा बेटा नहीं, अभी ये है मेरे पास, जब ख़त्म होगा देखी जाएगी। इसको होती है कनात पसंदी, ये होती है सब्र। और बहुत सारे लोग बड़े बेसब्रे हुए हैं, और हवस ऐसी है कि राशन इतना इकट्ठा कर रहे हैं कि पता नहीं वो 6 महीने बाद वैसे ख़राब हो जाएगा। तो माशाल्लाह बहुत NGOs ने दिया, और बहुत इकट्ठा करके काफ़ी लोगों ने रख लिया हुआ है। तो राशन की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बाकी गवर्नमेंट का है, जो गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल है अभी तक कुछ नहीं किया। SP बीनिश हैं, उन्होंने कुछ थैले दिए हैं हमारे लोगों को, पुलिस की तरफ से भी कुछ दिए गए हैं,
जैसे, लेकिन ज़्यादा लोगों को। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि प्राइवेटली जो इदारे हैं उन्होंने आप लोगों की बहुत मदद की है। तो ये बताएं कि अब आप लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए शहरी और हुकूमतें, ख़ासतौर पे गवर्नमेंट, अब क्या कर सकती है? आप कोई सजेशंस खुद दे दें कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से आपको सहूलत फराहम किया जा सकता है, तो टेल अस। हाँ, शहरी जो हैं वो तो बेचारे पहले अपना अपना लपेटें और समेटें, क्योंकि शहरी भी पाकिस्तान की वो पार्ट ऑफ सोसाइटी हैं, उनके खुद अपने प्रॉब्लम्स बहुत हैं। तो बाकी गवर्नमेंट जो है वो बेचारी वो IMF से भी ले रही है, वर्ल्ड बैंक से भी ले रही है, एशियाई तरक्याती बैंक से भी ले रही है, और मुख्तलिफ चाइना भी मदद कर रहा है, अभी अमेरिका ने भी की है, काफ़ी सारे ममालिक उनकी मदद कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो अपनी मदद आप ही काफ़ी कर लें तो वो भी बहुत हो जाएगा। हमारे लिए उन्होंने क्या करना है, हमसे पूछें हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, या हमारे जो और ऐसे लोग हैं वो क्या उनके लिए। बेनिफिट्स ज़रूर देखें कि इस लॉकडाउन की कुछ बेनिफिट्स भी हैं। अगर आपको जाना पड़ता, जाहिर है अगर आपको इजाज़त नहीं मिलती तो आप नहीं कर सकते थे, लेकिन आप यहाँ पे इस तरह से सीख सकते हैं। और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी है, कार्डियो भी है। We'll see you tomorrow and we'll be reading your ideas as well, so keep them sending. Stay safe, stay protected.